नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। हाथरस कांड काफी चर्चाओं में रहा है और अभी भी है, लेकिन जिस जमीन पे, जिस जगह पे हाथरस की बेटी के साथ यह अत्याचार हुआ, उस जगह की हम बात कर ले तो वो मिट्टी जिसकी थी, यानी वो जमीन जिसका था, उसका नाम था छोटू सिंह, यानी उसके जो ऑनर थे, जमीन के ऑनर, और वहीं पे वो घटना घटी। अब हम बताते हैं, घटनाएं तो शांत हो रही हैं, सीबीआई की वहाँ पे निगरानी है और सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, ये जारी है। लेकिन कुछ दिन तक ऐसा रहा कि उसमें जो भी, यानी किसान की जिंदगी जो होती है वो फसल पे ही डिपेंड होती है, और लगभग में 2 फसल या 3 फसल किसान कहीं कहीं 2 और कहीं कहीं 3 फसल उगाते हैं, और पूरी साल जो होती है वो उन पे ही डिपेंड होती है। अब कुछ लोग अन्य जगहों पे कुछ काम भी करते हैं, घर के परिवार के लोग, लेकिन अधिकांश तो आप देखिएगा तो किसानों की जिंदगी बस वहीं पे होती है, फसल उगाने तक, यानी लोगों का पेट भरने तक में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हाथरस कांड की जो बेटी है, जिस जगह पे हुआ था, वहां सीबीआई आकर के रोक लगाई कि अभी वहां पे पानी नहीं डालना है, यानी फसल में जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक फसल परिपूर्ण होगा नहीं, और उसमें उस तरह दाना लगेगा नहीं, है जो भी फसल है, वो सब्जी की बात कर ले, गेहूं की बात कर ले, मक्का की बात कर ले, ज्वार की बात कर ले, कुछ भी। तो अभी ज्वार की बात है कि ज्वारा उसमें उगने वाला था, यानी कि उसे पानी नहीं मिला पर्याप्त रूप से। आदमी अगर पानी नहीं पिए तो आदमी सूख जाता है, वो तो फसल की बात है। तो सीबीआई ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य हमको लेने हैं, ढूंढने हैं, तो इसमें कृपया करके पानी अभी नहीं पटाया जाए। तो छोटू सिंह का वो जगह था, उसके एक भाई भी हैं, उन्होंने अभी ये डिमांड किया है सरकार से कि अभी फसल में दाना नहीं लगा, क्योंकि पानी नहीं पड़ा तो दाना भी नहीं लगा। तो नेचुरली है कि हमारा 50,000 रुपए का जो भी फसल था वो बर्बाद चला गया, वो बेकार चला गया। अभी जाकर कुछ दिनों से सीबीआई ने ये स्वीकृति दी है कि जिसका जिसका फसल लगा हुआ है वो लोग अपने अपने फसल को काट सकते हैं। इसी पे छोटू सिंह के भाई ने ये कहा, संभवतः सूचना के आधार पर बता दे, सोमू सिंह उनका नाम है। तो सोमू सिंह ने कहा कि हमारे भाई का 50,000 रुपया के करीबन सफल बर्बाद हो गया है, तो इसका हम गुहार लगाते हैं सरकार से कि कंपनसेशन के लिए, यानी क्षतिपूर्ति के लिए, जो क्षति हुआ है उसकी पूर्ति के लिए हमको 50,000 रुपया देना चाहिए, यानी छोटू सिंह को मिलना चाहिए। तो ये बात तो जब हमने पढ़ा तो मुझे भी जायज लगी, क्यों ना जायज हो। किसानों की जिंदगी उसी पे तो डिपेंड करती है, कहाँ से अगर उनका फसल बर्बाद हो गया, 50,000 रुपये का ही सही, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, जो भी हो, तो अगर 50,000 रुपये आना है तो उनके लिए तो 50,000 रुपये ही 50 लाख के बराबर होती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर इंसान प्लेन पे चले, जरूरी नहीं कि हर इंसान 5 स्टार होटल में जाए, चाय पिए, नाश्ता खाए या रहे, जरूरी नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सब्जी रोटी खाकर की जिंदगी जीते हैं, वो भी रोटी बगैर घी लगी, बगैर मक्खन लगी। ऐसा नहीं होता है, पुलाव नहीं खाते हैं। बहुत सारे किसानों के घर में हम गए हैं और किसानों की जिंदगी को भी देखा है। वो किसान जो थोड़े में जिंदगी को चलाते हैं, जिनके पास जमीन कम है, तो नेचुरली ये फसल तो कम ही होगा, कम ही बोएंगे वो। तो ऐसे में उन्होंने एक डिमांड किया है और जायज है। हम हाथरस कांड में उस बेटी की भी बात करेंगे, उनके बेटी के परिजनों को 25 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। वहीं डिमांड भी अभी आ रही है कि नौकरी भी मिलनी चाहिए, मकान भी मिलना चाहिए। लेकिन इस बेचारे का क्या? इस बेचारे का तो कोई कसूर अगर नहीं हो, चूंकि जमीन उनका था, फर्क इतना ही है कि उसकी जमीन में ऐसा कांड हो गया, वो जलाने का कांड हो या फिर वहां अत्याचार का कांड हो, कांड जो भी हो। लेकिन सीबीआई की तरफ से ऐसी बातें आई थी कि वहां पे कुछ भी अभी पानी वगैरह नहीं पटाना है, कोई आवागमन नहीं होगा, चारों तरफ से पुलिस फोर्स उसको घेर रखी थी। और उसके बाद वहां पे निगरानी हुई, ढूंढा गया साक्ष्य, जो भी होता है उनकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को पूरा किया गया। अब मामला आ जाता है जब अभी कुछ दिन पहले से ही सीबीआई ने ये स्वीकृति दे दी कि आप लोग अपने अपने फसल को, चूंकि बार बार सरकार से डिमांड हो रहा था कि फसल पनप रहा है, अब उसको काटना है, नहीं काटेंगे तो सबका फसल बेकार हो जाएगा। तो अभी सीबीआई ने स्वीकृति दी, सरकार ने भी स्वीकृति दी कि आप लोग अपना अपना फसल काट सकते हैं। तो चलिए, परिवार वालों ने तो फसल काटा, लेकिन इनका क्या, जिनके जमीन में ऐसी चीजें हुई, अत्याचार हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि सीबीआई ने तो मेरे को भी मना किया था
लेकिन हमने काटा नहीं, हमारे बिल्कुल छोटे छोटे दाने आ गए हैं, उसमें दाना ही नहीं है तो काटा क्या जाए। तो हमको सरकार से चाहिए, चूँकि हमारा 50,000 रुपये का इसमें नुकसान हो गया है। तो बात जायज़ है, किसान की ज़िंदगी बिल्कुल उस पे ही डिपेंड होती है, फसल पे डिपेंड होती है, और ये सबको मिल कर के एक होना चाहिए कि ताकि उसको जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई होना ही होना चाहिए। बहुत सारे राजनेता उमर पड़ते हैं, जिस घर में ये घटना होती है, दुर्घटना होती है, वहाँ पे बारी बारी से इमोशनल होकर के, भाव विह्वल होकर के, या फिर एक कहते हैं ना कि वहाँ पे एक ऐसा भावना उमर पड़ता है कि हर आदमी सोचता है, दया का पात्र हो जाता है कि उस पर दया दिखलाता है कि नहीं हमें भी देना चाहिए, हमें भी देना चाहिए। अभी भी आपने कोरोना वायरस महामारी में देखा होगा कि एक आदमी थोड़ा सा मांगा और पर्याप्त, यानी कि अगर 2-4 लाख रुपया मांगा हो हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए या किसी दौर के लिए, तो वहाँ पे 2-4 लाख नहीं मिला, 10 लाख और 15 लाख और 12 लाख और 15 लाख ऐसे मिल गया, यानी कि कई गुना ज्यादा मिला। और अंतोगत लोगों को कहना पड़ा कि नहीं मेरे पास उतना आ गया है, अब देने की जरूरत नहीं है, तो डिमांड रोका गया। तो यहाँ की पब्लिक को भी ले लीजिए या पार्टीज को ले लीजिए, जितने लोग जाते हैं मिलने के लिए, उतनी मुंह उतनी बातें और उतनी सहायता और सहयोग। ऐसा नहीं है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे दरिया दिल के लोग हैं और बिल्कुल दिल खोल करके लोग देते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसमें अगर इन्होंने मांगा तो बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि काहे के लिए दिया जाए दिस और दैट, लेकिन अगर गंभीरता से सोची जाए तो नेचुरली है कि 50,000 रुपया उस घर के लिए, उस परिवार के लिए बहुत ही मायने रखता है, जिसका फसल ढह गया, बर्बाद हो गया रुकावट के कारण। वो सरकार की रुकावट हो या सरकार की प्रक्रिया की रुकावट हो, कहीं ना कहीं से, यानी सीबीआई की रुकावट हो तो सरकार की कहीं एक अंग सीबीआई भी अगर उसने रोका जांच पड़ताल के लिए, तो ये फर्ज बनता है कि जिसका भी 50,000 का नुकसान हो वो नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। नॉर्मली होकर के उन्होंने एक गुहार लगाई है कि सरकार को मेरे को भी सहायता और सहयोग देना चाहिए, तो उनको देना चाहिए। फिलहाल हम आते हैं इस मुद्दे पे कि कहीं भी किसानों के लिए तो एक दरिया दिली दिखाना चाहिए सबको, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की जिंदगी अभी एक सिर्फ ये फसल की बातें नहीं है, बहुत सारा फसल ऐसा होता है जो बर्बाद हो जाती है, यूं ही बर्बाद हो जाता है। और किसान पे ही डिपेंड होती है पूरे भारतवर्ष की जिंदगी। हम वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, अन्न पे ही डिपेंड हम और आप सभी लोग हैं। सोना चांदी हीरा मोती तो खाएंगे नहीं, प्लेन पे भले हम कहने को उड़ सकते हैं, लेकिन प्लेन में भी अगर आप 8 घंटे उड़ेंगे ना तो भी आपको रोटी ही चाहिए, खाना ही चाहिए, कुछ भी चाहिए, यानी कि पानी और खाना, कुछ भी वो खाने का दाना हो वो पेट में डाल करके पानी पीते हैं, तभी आपको लगता है कि दिमाग कुछ काम कर रहा है, यानी दिमाग का जो इंजन है वो काम करता है। तो ऐसे में किसान के लिए सबको सोचना चाहिए और उनको तो मिलना ही मिलना चाहिए, जिनको 50,000 रुपये का अगर उनका डिमांड है, कोई 50 लाख का डिमांड नहीं है, तो इनको तो ऐसे भी समाज को ये होना चाहिए कि समाज ही मिला करके, जरूरी नहीं है कि सरकार तक उसकी आवाज जाए, समाज में बहुत कुछ ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा चंदा दान करके उनको 50,000 रुपया तो मिलना ही मिलना चाहिए। एक किसान के लिए तो हम इतना जरूर कहेंगे और चाहेंगे कि उनका जो भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन हो जाए। सो गुड, बहुत अच्छी चीजें रहेंगी उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए, चूंकि उनके परिवार में न जाने कितने लोग हैं, तो उनका खाना पीना या जो भी उनका मेंटेनेंस है वो उसी से भी तो चलेगा और 1 साल चलेगा।